फेयर इलेक्शंस तो हो ही नहीं सकते। यानी देखिए, पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। क्वेश्चन मार्क रहेगा जो भी नतीजा आए। ठीक है, डिप्लोमेसी का तकाजा है कि नवाज शरीफ वापस आए हैं और सेना का इस बार का जो फेवरेट बॉय मैं कहूँगी या फेवरेट पीएम जो है वो कौन है? नवाज शरीफ इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और ऐसा लगता है दैट ही इज़ पिटेड। पीडीएम इन्होंने 11 पार्टीज का अलायंस बनाया अगेंस्ट इमरान खान कि वो इतने बड़े आइकॉन हैं। पाकिस्तान तुम जब जाओगी तो ये देखोगी कि इसमें भी सच्चाई है कि इमरान खान से बड़ा शायद वहाँ कोई आइकॉन है ही नहीं। उनका बेटा हाफिज़ तलहा, हाफिज़ सईद का वो इलेक्शन लड़ रहा है नेशनल असेंबली का, यानी जैसे हमारा पार्लियामेंट वहाँ नेशनल असेंबली कहते हैं। हाफिज़ सईद का सन इन लॉ प्रोविंशियल असेंबली का चुनाव लड़ रहा है। उनकी पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उधर से अगर कोई मान लो इलेक्शंस के बाद किसी तरह का आउटरीच आता भी है तो इंडिया को ये भी कई बार डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम बात करें तो किससे करें। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी DGISI से बात करेंगे या प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुने हुए प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए जो 1.5 या 2 साल में हटा दिया जाएगा। इमरान खान इज़ ह्यूजली पॉपुलर इवन टिल डेट। अगर वो बाहर होते तो इनको नाको चने चबवा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और एबीपी लाइव के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं, एबीपी न्यूज नेटवर्क के फॉरेन अफेयर्स के एडिटर। सर, वेलकम टू एबीपी लाइव। थैंक यू नैन्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबीपी लाइव की ऑडियंस को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान में आम चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक वोटिंग होगी। पाकिस्तान चुनाव का हिंदुस्तान पर क्या असर होने वाला है और पाकिस्तान में लीडिंग पार्टीज कौन कौन सी हैं, इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे आशीष सर से। आशीष सर, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान में जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव फेयर होगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। फेयर इलेक्शंस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इट्स अ गिवन, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान को जेल में डाला गया है और जितने सालों को उनको इम्प्रिजनमेंट दी गई है, अभी मेरे ख्याल से 25 से ऊपर साल के लिए तो जेल ऑलरेडी है, और जो मामले अभी पेंडिंग है वो लोग मजाक करते हैं कि 100 साल तक के लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे में जब पीटीआई फ्रैक्चर्ड है, हैंडीकैप्ड है, उनके तमाम दूसरे और नेताओं को पीटीआई इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में एज समबडी हु इज़ कवरिंग डिप्लोमेसी फॉर लॉन्ग, ये फेयर इलेक्शन तो नहीं है। हाउएवर पीटीआई लड़ रही है, पीटीआई के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। इमरान खान के वीडियो मैसेजेस हम लगातार जेल के अंदर से देख रहे हैं। क्वेश्चन मार्क रहेगा जो भी नतीजा आए। ठीक है, डिप्लोमेसी का तकाजा है कि नवाज शरीफ वापस आए हैं और जनरल इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं क्योंकि हर बार हमने देखा कि कितने विवाद हुए हैं, कितनी बार तारीखें टली हैं, और उधर अगर हम पीटीआई की बात करें तो उनका तो चुनाव चिन्ह तक छीन लिया गया। नहीं, और ये भी तो डर रहता है ना कि इलेक्शंस आर्मी होने देगी भी कि नहीं। तो इलेक्शंस होने दे रहे हैं, वही उनका कर्म है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस हैं, दिस इज गुड फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। फेयर तो नहीं है लेकिन ठीक है, सो बी इट। देखते हैं कि अब देखिए, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये जग जाहिर है, मतलब एवरीबॉडी नोज कि सेना का कितना इन्फ्लुएंस होता है और सेना ही डिसाइड करती है कि पाकिस्तान का अगला पीएम कौन होगा। तो इस बार लीडिंग कौन पार्टी चल रही है? आपको क्या लगता है कि सेना का इस बार का जो फेवरेट बॉय मैं कहूँगी या फेवरेट पीएम जो है वो कौन है? देखिए, पहले तो ब्लू आइड बॉय इमरान खान खुद हुआ करते थे। जब वो चुन करके आए थे तो ये कहा जा रहा था कि टोटल पाकिस्तान आर्मी की बैकिंग थी जिसकी वजह से वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। इस बार जनरल बाजवा, जो कि इससे पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, उनके साथ इतना ज़्यादा उनके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए और इतना इंडिफरेंस हो गया कि आखिरकार ये आरोप लगता है, एलिगेशंस लगते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा कनाइव करके उनको सत्ता से हटाया। और उसके बाद जिस तरह से नवाज शरीफ, जो कि खुद सेल्फ एग्जाइल में थे, सालों के लिए बाहर गए हुए थे, उन पे तमाम मामले थे, और वो वापस आए हैं। और उसके बाद जिस तरह का माहौल पीडीएम, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वहाँ पर जो तमाम दूसरी पार्टियाँ उनके साथ पीपीपी और दूसरे पार्टीज़ को लेकर के मूवमेंट बनाने में टैसिट सपोर्ट ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का मिला है, उसको देख करके तो अभी यही आर्ग्यूमेंट है कि नवाज शरीफ इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और ऐसा लगता है दैट ही इज़ पिटेड टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नंबर्स उनके फेवर में आते हैं, तो अब वो कोalition गवर्नमेंट बनती है या फुल मेजोरिटी की, वो देखने वाली बात होगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर,
अचानक से नवाज शरीफ आर्मी के इतने फेवरेट कैसे हो गए? क्योंकि हमने देखा वो एग्जाइल में चले गए थे, उनको भाग के जाना पड़ा था और वापसी हुई है, उनके भाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अचानक क्या वजह रही कि इतने ज़्यादा फेवरेट हो गए और अब वो लीड पोजीशन पे चल रहे हैं? देखो नैन्सी, पाकिस्तान में ना पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लीडर्स को ये पता है कि हमें जो भी करना है पाकिस्तान आर्मी को गुड बुक में रखना पड़ेगा, उनको पटा करके अपने साथ रखना पड़ेगा। इमरान खान in those scheme of things towards the end of his गवर्नेंस, उनके इंडिफरेंस पाकिस्तान आर्मी से जब हुए तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पार्टियों को, PMLN लेड बाय नवाज शरीफ, PPP लेड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिज फादर आसिफ अली जरदारी, या दूसरे दलों को ऐसा लगा कि अब हमारे लिए मौका है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने जो पुराने बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं उनको दोबारा से सुधार लिए जाएं। तो जो वजह है वो ये वजह है कि जो वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखी उसमें PDM, इन्होंने 11 पार्टीज का अलायंस बनाया अगेंस्ट इमरान खान। इन लोगों ने अपने रिश्ते सुधारने शुरू किए ऐसे वक्त पर जब इमरान खान सीधे, उनको ऐसा लगने लगा था कि वो इतने बड़े आइकॉन हैं पाकिस्तान। तुम जब जाओगी तो ये देखोगी कि इसमें भी सच्चाई है कि इमरान खान से बड़ा शायद वहाँ कोई आइकॉन है ही नहीं, या कई सालों में नहीं हुआ। इमरान खान को ऐसा लगने लगा था कि लोगों की सपोर्ट से, जो कि ह्यूज है, आज भी उनके पास जो सपोर्ट बेस है वो बहुत ही बड़ा है, ही इज़ ह्यूजली पॉपुलर, बट उनको ऐसा लगने लगा था कि इस वजह से, इस सपोर्ट से मैं सीधे आर्मी को टक्कर दे सकता हूँ, आर्मी को चुनौती दे सकता हूँ और एक सुप्रीम फिगर बनकर के उभर सकता हूँ। वो मिस कैलकुलेशन हो गई। ऐसे में इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला और पाकिस्तान आर्मी को भी अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो ऑप्शन मिल गया, पॉलिटिकल ऑप्शन, कि वो लोग जिनको हमने सत्ता से बेदखल पहले किया था इमरान को लाने के लिए, जब वो घुटने टेक करके हमारे साथ वापस आने के लिए तैयार हैं और ये आदमी हमारे खिलाफ जा रहा है, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। लिहाजा नवाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान आर्मी के करीब आए और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस बार जीत होगी और लगता है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा सर, आपने बहुत बारीकी से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर किया है, बहुत साल हो गए, बहुत अनुभव है, तो क्या कभी ऐसा दिन दुनिया देखेगी कि आर्मी से इन्फ्लुएंस्ड होकर पाकिस्तान के जो वजीर आलम का चुनाव है वो कभी ना हो? देखिए, नियर फ्यूचर में तो मुझे ऐसा दिखता नहीं। देखो, उसके लिए बड़ा ऑनेस्ट कमिटमेंट चाहिए होगा दोनों तरफ से, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और आर्मी। देखिए, जब तक पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट ग्रुप्स को थ्राइव करेगी, उनको सेफ हेवन्स देगी, उनको वहाँ पर टैसिट सपोर्ट तो मैं क्या बोलूँ, खुल के ही सपोर्ट एक तरह से पाकिस्तान आर्मी करती है, और ISI जैसे एजेंसीज कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व रहेंगी, तब तक उनकी ये जो नीयत है कि पाकिस्तान पर हुकूमत हमें करना है, भले ही पिछले दरवाजे से, तो जब तक उसमें वो लोग तब्दीली नहीं लाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, तब तक इस बात की उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान में कभी भी हिंदुस्तान की तरह, भारत की तरह व्यवस्था हो पाएगी, जहां पर पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चोजन गवर्नमेंट कॉल लेती है और सुप्रीम रहती है। वहाँ क्योंकि आर्मी का दखल इतना है कि उनको अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करके रखना है। और फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि आप जब टेररिस्ट ग्रुप्स को वहाँ पर पनाह देंगे, आप इंडिया स्पेसिफिक 3-3, 4-4 टेररिस्ट ग्रुप्स को रखेंगे, आपके यहाँ टेररिस्ट को फ्री मूवमेंट की इजाज़त होगी, आपके यहाँ इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स के बड़े बड़े ओसामा बिन लादेन ऐसे तो वहाँ मिले नहीं। अगर इनका ये कमिटमेंट होता कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें ना हो, डेमोक्रेसी थ्राइव करे, गवर्नेंस अच्छी हो, तो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं मिले थे। पूरी दुनिया में कभी सोचो नैन्सी कि एक ही मुल्क था जहाँ पर एबटाबाद में उनको रहने के लिए जगह मिली थी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर में, अगले कुछ दशकों में पाकिस्तान में उस बात की तुम उम्मीद ज़रा भी करो जो उम्मीद तुम कर रही हो। पाकिस्तान का चुनाव जब भी होता है ना, तो कहीं भारत पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कितने ऐसे अटैक्स हुए, कई मतलब इन्वॉल्वमेंट हर तरीके से पाकिस्तान का हिंदुस्तान पर रहता है। अगर नवाज शरीफ सत्ता में आ जाते हैं तो भारत पर इसका क्या सकारात्मक असर पड़ेगा? क्या लगता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के दरवाजे जो बंद हो गए हैं, क्या वो एक शांति बहाली आएगी, दोनों देश के बीच बातचीत के दरवाजे खुलेंगे? देखो, PMLN का जो एटीट्यूड रहा है इंडिया को लेकर के, वो रेप्रोचमेंट का हमेशा रहा है कि जब भी वो गवर्नेंस में आए हैं, नवाज शरीफ, उनकी पार्टी भारत के साथ संबंधों को सुधारने की पहल ज़रूर करती है। 2012 में भी मैंने देखा था, मुझे याद है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में था न्यूयॉर्क में, और नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बन करके वापस आए तो मैंने उनको पूछा कि भाई, आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ पर थे तब, कि कोई गुंजाइश है कि आप दोनों के बीच में बायलैटरल मुलाकात हो? तो उन्होंने कहा कि आई एम हेयर टू पिक अप द थ्रेड्स फ्रॉम वेयर आई हैड लास्ट लेफ्ट। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2014 में
प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने ओथ में, वो आए भी, और उसके बाद ऐसा लगा था कि रिलेशनशिप फिर से सुधरेंगे। क्या है कि ये लोग थोड़ा बिजनेस माइंडसेट वाली पार्टी है, तो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस भी इनके अच्छे ये रहे हैं, आगे भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये रहें चाहे वो रहें, कोई भी गवर्नेंस में रहे, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे टेररिस्ट बॉडीज़ पर, अगर आप बातचीत करेंगे, यहाँ पर भी निश्चित तौर पर जैसा तुम कह रही हो, इनके गवर्नेंस के बाद, इनकी गवर्नमेंट के बाद अगर ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो 100% ये श्योर है दैट इनकी तरफ से कोई ना कोई आउटरीच होगा, फिर से बातचीत की कोशिश होगी। हो सकता है कि कोई, हमारे यहाँ भी इलेक्शंस हो जाएंगे 2 महीने बाद, फुल मैंडेट में लगता है मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है पॉजिटिव रेसिप्रिकेशन इधर से भी होगा। मोदी जी ऐसा नहीं कि संबंध सुधारना नहीं चाहते, लेकिन फिर कोई टेरर अटैक हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि फिर वो गुंजाइश कोई ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी। सर यहाँ पे एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं उठाना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर हमने हर मन से देखा है कि टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। अब अगर नवाज शरीफ आते हैं तो कई ऐसे दल जैसे हाफिज सईद के से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल है, उनको भी आपने राजनीति में उतार दिया है। तो इस तरीके से कैसे संबंध सुधरेंगे अगर आतंकी ही राजनीति में अपना हाथ आजमाएंगे, तो कैसे भारत के संबंध? नहीं, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आप देखिए कि उनका बेटा हाफिज सईद का वो इलेक्शन लड़ रहा है नेशनल असेंबली का, यानी जैसे हमारा पार्लियामेंट वहाँ नेशनल असेंबली कहते हैं, हाफिज सईद का सन इन लॉ प्रोविंशियल असेंबली का चुनाव लड़ रहा है, उनकी पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में यही तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि भाई उनका कमिटमेंट तो इलेक्शंस के दौरान दिख रहा है, इलेक्शंस के बाद क्या हाल होगा। हाफिज सईद खुद भले जेल में है, लेकिन वहाँ पर टेररिस्टों को खुले घूमने की जो आज़ादी है, रह रह के कहीं मौलाना मसूद अज़हर नज़र आते हैं, कहीं कोई नज़र आता है, तो फिर ऐसे में इंडिया को ट्रस्ट हो तो किस पे हो। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है कि इंडिया उधर से अगर कोई मान लो इलेक्शंस के बाद किसी तरह का आउटरीच आता भी है, तो इंडिया को ये भी कई बार डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम बात करें तो किससे करें, कौन है एक्चुअली वहाँ पर पावर में, क्या चुनी हुई सरकार को मैंडेट है, या फिर पीछे पाकिस्तान आर्मी, या फिर ISI उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। आप बात करें तो किससे करें। अब यहाँ की चुनी हुई सरकार पाकिस्तान आर्मी से, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ के जनरल से बात करेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी DG ISI से बात करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुने हुए प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए जो 1.5 या 2 साल में हटा दिया जाएगा। प्लस वो पीछे जो तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो एक टेररिस्ट से एफिलिएटेड पार्टी जब खुद चुनाव लड़ रही है, तो उस देश का कमिटमेंट आपके आंख के सामने। तो इस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि कभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो सुधरेंगे। सर एक क्वेश्चन ये कि हमने बीते टाइम में देखा कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत किस हद तक ख़राब है, कि आटे के दाम, छोटी छोटी जो आम ज़रूरतें होती हैं वो किस कदर वहाँ की जनता तरसी है उन चीज़ों को लेके। तो क्या लगता है कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो नया प्रधानमंत्री बनेगा, तो क्या पाकिस्तान के इन हालातों में थोड़ा सा भी सुधार आने के आसार हैं? देखिए, इनको तो बैक करना पड़ेगा ना वर्ल्ड कम्युनिटी से, जैसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन्स मांग रहे हैं। वो आहिस्ता से, थोड़ा पहले ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, फिर ब्लैक लिस्ट में होने की उनके ऊपर तलवार लटक रही थी, उस दौरान जाकर के घुटने टेकना। देखिए, इकॉनमी इज़ इन क्राइसिस एंड दीज इलेक्शंस आर मार्क्ड विथ सेवरल वायलेंस इंसिडेंट्स। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एजेंसी सामने आती हैं इनको बेल आउट करने के लिए, खुद से इकॉनमी को रिवाइव कर पाएंगे। इस तरह का विजन अभी तक कम से कम लगता नहीं कि पाकिस्तान की कोई भी पार्टी सामने रख पाई है। बिलावल भुट्टो ज़रूर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने और इस तरह की बातें कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। ओरिएंटेशन भी रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि PMLN का ओरिएंटेशन ऐसा नहीं रहा है। नवाज शरीफ एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ पर, लेकिन जब तक इनको बेल आउट नहीं मिलेगा तब तक इकॉनमी को दोबारा से पटरी पर लाना, या जब तक इंडिया के साथ संबंध नहीं सुधारते तब तक बड़ा मुश्किल रहने वाला है। और वो ये सब कुछ तब हो पाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा, कि इनको पहले ये दिखाना पड़ेगा दैट दे आर कमिटेड अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म एंड एक्शनेबल। इनका वो दिखेगा अगर करते हुए कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकी गुटों के खिलाफ, तो इंटरनेशनल एजेंसी से भी फंड मिलेंगी, इकॉनमी पटरी पे आ सकेगी, इंडिया के साथ भी हालात सुधर सकेंगे, या दूसरी नेबरिंग कंट्री के साथ। देखो, एक इसमें एंगल ज़रूर ये है कि जो मुस्लिम नेशंस है, OIC कंट्रीज़, वो इनकी सपोर्ट करती हैं, लेकिन इतना सपोर्ट भी नहीं कर पा रही हैं जिससे इनकी इकॉनमी रिवाइव हो पाए। फिर आपको चाइना का फैक्टर भी ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना भी CPEC हो, चाहे ये हो, चाहे वो, किसी तरह से पाकिस्तान को सस्टेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर एक चीज़, फिर से मैं दोहराऊंगा, कि आकर के टेररिज्म पे रुक जाती है। जब तक आप आतंकवाद पे कड़े कदम नहीं उठाएंगे, तब तक वहाँ पर इकॉनमी थ्राइव कर ही नहीं सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा हिकअप्स आ जाते हैं, इतना ज़्यादा
चेक्स लग जाता है वर्ल्ड कम्युनिटी से कि पाकिस्तान को उससे नेविगेट करना मुश्किल होता है. यू हैव टू एक्ट अगेंस्ट टेरर to be able to garner those funding from the international organizations and so also to improve relations जो उन देशों के साथ जो इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग है इंक्लूडिंग इंडिया जो आपकी मदद कर सके. तो सर अभी हम पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे, पॉपुलर लीडर में इमरान खान का जिक्र हुआ. हमने देखा पिछले कुछ वक्त में बिलावल भुट्टो की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है. अभी एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है एक्चुअली कि जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो बहुमत से जो है वो पाकिस्तान में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और दूसरे नंबर पर जो लीडिंग पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है वो बिलावल भुट्टो की है और तीसरे पे इमरान खान है. तो मैं बिलावल भुट्टो की पॉपुलैरिटी पे बात करना चाहती हूँ कि क्या लगता है, जैसे अपने अगर हम भारत देश की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को हमने कई मुद्दों पे देखा है कि वो यंग अप्रोच को टारगेट करते हैं, लाइक कि हमको युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं इमरान खान की बात करूँ तो उनके पास एक अनुभव रहा है और कई बार वो प्रधानमंत्री भी वहाँ रहे हैं. तो क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे आर्मी की तरफ से दाव इमरान खान पे चला गया था? नहीं, ये नवाज शरीफ ऐसा करेंगे कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे बढ़ाएंगे प्राइम मिनिस्टर बनने का, इसकी गुंजाइश कम लगती है क्योंकि उनका वापस आना, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ वो भी बड़ी पॉपुलर हैं और पीडीएम जो 11 पार्टियों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जब ये अलायंस बनाया था तो इक्वल शेयर ऑफ पॉलिटिकल जो भी मनूवरिंग हुई थी इमरान खान के खिलाफ वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ दोनों को ही जाता है. बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस कोalition को इंटैक्ट रखने में बड़ा शार्प पॉलिटिकल एक्यूमेन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिखाया था. उनकी बड़ी प्राइम भूमिका थी. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं और बड़े रिच पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बट सो इज़ नवाज शरीफ. देखिए इन सब में सबसे सीनियर मोस्ट नवाज शरीफ हैं और वो वापस आए हैं तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे. और सबसे साइजेबल नंबर ऑफ, मैं आपको बता दूं अगर ब्रेकअप वहाँ पर, तो 141 सीट तो सिर्फ पंजाब से आती है, सबसे ज़्यादा नंबर्स. तो जब पंजाब से सबसे ज़्यादा नंबर्स है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो PMLN का है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतने के बाद अगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, नहीं होती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे करेंगे. मुझे लगता है आर्मी की चॉइस है, आर्मी की पिक है कि नवाज शरीफ ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे. बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ अ कार्ड फॉर फ्यूचर, नो डाउट. मैं आपसे कह रहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो है सो यूथ अफेयर्स को मतलब अगर ये कहें कि फ्यूचर में कभी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे कोई चांसेस हैं बिलावल भुट्टो को लेकर? नो डाउट. इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो फेसेस जो मैंने आपको बताया कि आगे चल के इफ़ वी वर टू सी अ पोस्ट नवाज शरीफ, पोस्ट आसिफ अली जरदारी, पोस्ट इमरान खान ईरा, तो मुझे लगता है दो मोस्ट ह्यूज बिगेस्ट पॉपुलर फेसेस वुड बी बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मरियम नवाज शरीफ. इनफैक्ट कई बार मैं इनफॉर्मल डिस्कशंस में अपने दोस्तों को बोलता भी हूँ कि मरियम नवाज शरीफ को देख करके वही ज़ील और वही इंथुजियाज़म उनमें नज़र आता है जो हम इंडिया में अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी में देखते हैं. बट नो डाउट दीज टू, आउट ऑफ दीज टू कोई ना कोई तो कंट्री आगे चल के लीड करेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर मरियम नवाज शरीफ. सर पॉलिटिकल रिजल्ट जो आता है, खासकर आम चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उठा पटक, थोड़ा तोड़ मरोड़, ये सब होता रहता है. लाइक इंडिया की भी पॉलिटिक्स में बोलें, अभी जैसे अपने यहाँ लोकसभा चुनाव हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे दल नेता टूट के इधर उधर हो रहे हैं. तो क्या ऐसे कोई चांसेस हैं कि अगर PTI को अच्छे नंबर आते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो और इमरान खान का कोई गठजोड़ हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है. आप ठीक कह रही हैं, पॉलिटिकल उसमें इस बात की गुंजाइश रहती है. लेकिन देखिए जब सुप्रीम लीडर इमरान खान खुद ही जेल में है और फिर इन पार्टियों के बीच में ना बिटरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ये गुंजाइश आप पहले पीछे मुझसे डिस्कस कर रही होती PMLN और PPP को लेकर के, तो चलिए फिर भी गुंजाइश बनती थी कि एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर के PDM बनाया और उसके पहले एक दूसरे के साथ मिलकर के सरकार बनाया, जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या भला बुरा कहा करती थी एक ज़माने में. आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ. इमरान खान के साथ इशू ये है कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट जाने लगी, एक तो वो एक बार के प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जब उनकी सरकार जाने लगी तो उन्होंने हिट आउट किया पाकिस्तान आर्मी, नवाब और PMLN और PPP तीनों पर. तो अभी
इस बात की गुंजाइश कि इमरान खान निगोशिएट करें आसिफ अली जरदारी से, बात करें किसी तरह से कोई बीच का ग्राउंड निकले नवाज शरीफ को बाहर रखने के लिए, इसकी दो वजह हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कम से कम इस बार के इलेक्शंस में, क्योंकि पीडीएम जैसा मैंने आपको बताया कि 11 पार्टियों का अलायंस है। उनका अलायंस ही इसलिए है कि इमरान खान की पार्टी को आने से रोकना है। और फिर इन्हीं की तो कॉन्स्पिरेसी ना जिसकी वजह से इमरान खान इतने लंबे समय के लिए अब उनको जेल कर दिया गया है कि वो बाहर आ ही नहीं सकते। तो जब सुप्रीम लीडर बाहर है तो किसी तरह की गुंजाइश को आप बिकॉज ऑफ राइवलरी एंड बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस टोटली रूल आउट कर दीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर इमरान खान जेल से बाहर होते और कैंपेन में होते, डायरेक्टली डील कर रहे होते पब्लिक से, तो क्या इसका रिजल्ट कुछ और निकलता हुआ दिखता? अगर वो बाहर रहते, अगर वो बाहर नहीं मैं आ रहा हूँ उस पर। एक तो वो बाहर तभी रहते जब वो उनको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट होता, तो वो बाहर हो ही नहीं सकते थे क्योंकि वो चीज़ बिगड़ चुकी थी। फिर भी मान लेता हूँ अगर वो बाहर होते तो आपका सवाल बहुत ही सिंपल है, फिर तो आर्मी का सपोर्ट होता। और आर्मी के सपोर्ट को फिर भी एक बार किनारे लगे नैन्सी, फिर मैं कह रहा हूँ एक बार पाकिस्तान आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इमरान खान से बड़ा कोई फिगर ही नहीं है वहाँ पर। इमरान खान इज़ ह्यूजली पॉपुलर इवन टिल डेट। अगर वो बाहर होते तो इनको नाको चने चबवा देते। मतलब एक बार के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। बट यू कैनॉट सी, वहाँ कोई बॉलीवुड तो है नहीं, छोटी छोटी फिल्में बनती हैं वहाँ। आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ कौन होते हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम सेलिब्रिटी जो जिंदा है वहाँ वो है इमरान खान, बिकॉज ही गॉट देम वर्ल्ड कप, ही वॉज अ सुपरस्टार, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेटर। इसके अलावा होते हैं पॉलिटिशियंस या फिर हम जैसे टेलीविजन जर्नलिस्ट जो वहाँ पर कल्ट स्टेटस एंजॉय करते हैं। इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर तो वहाँ कोई है ही नहीं। ऐसे में इमरान बाहर होते तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। मुझे लगता है फिर बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलती। तो बेसिकली अगर हम एक पूरा जो पाकिस्तान आम चुनाव पे हमने जो एनालिसिस किया है उसका जस्ट यही निकलता है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते और आर्मी का इन्फ्लुएंस जो मतलब जो रहता है हर बार वो नहीं रहता, तो फिर नवाज शरीफ का जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो सर अगर अब क्योंकि हम अपनी एनालिसिस को यहीं एंड करते हैं, अगर एक सवाल मैं ये पूछूं कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे और जब नवाज शरीफ थे, तो उन दोनों को और अपने भारत के रिश्ते और सारी चीज़ों को हम जोड़े तो बेहतर क्या था? नहीं देखिए, दोनों के समय में ना इमरान खान के समय भी, इमरान आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले भी कई दफ़ा आया करते थे हिंदुस्तान, तो उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी थे उनसे जाकर के बाकायदा प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में मुलाकात की थी। दोनों के समय में रिश्ते सुधारने की कोशिश हुई थी। ऐसा नहीं कि दोनों के समय में बातचीत वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपको याद हो जब कश्मीर में, अगर आप थोड़ा सा मुझे समय दें, तो 370 जब हमारे यहाँ से विड्रॉ, आर्टिकल 35A माफ़ कीजिएगा, जब वहाँ से विड्रॉ हुआ तो उसके बाद इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी ने जो पोजीशन लिया उससे चीज़ें बिगड़ती गई। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली बड़े डेरोगेटरी वर्ड्स बोले, बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की। इंडिया ने बार बार इंटरनेशनल फोरम्स पे लोगों को समझाया, पाकिस्तान को कहीं सपोर्ट नहीं मिला, टोटली आइसोलेटेड। उसके बाद से जिस तरह से सिचुएशन बिगड़ती गई, उसके बाद फिर कोई गुंजाइश रह नहीं गई थी। सिमिलरली नवाज शरीफ का तो हिस्ट्री है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ PMLN जब भी गवर्नमेंट में आई है इंडिया से संबंध सुधारने की कोशिश की है, तो इस बार भी कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जीत करके अभी हमको लगता है कि डोमेस्टिकली जो हम इंडिया में देख रहे हैं, जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिल सकता है, उसके बाद मुझे लगता है पॉजिटिव रेसिप्रोकेट अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। व्हाई वुड नॉट? उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, एक दफ़ा और कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से आप देखिए इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स, जमात, JEM, LET, JUD, आप इन पे, हिजबुल मुजाहिदीन, आप इन पे जब तक काबू नहीं करेंगे, जब तक कि इंडिया को हिट आउट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक वो सस्टेन हो पाएगी। इस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान, क्योंकि बातचीत ही टेररिज्म के मुद्दे पे ही खत्म हुई। बिल्कुल। तो सर अगर 5 पॉइंट्स पूछ लेते हैं कि आम चुनाव जो हो रहा है, जो सरकार बनेगी, तो हम भारत के लिहाज से वो क्या 5 फैक्टर्स पाकिस्तान के चुनाव के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे ताकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो एक ट्रैक पे आगे बढ़े, क्योंकि बातचीत को बंद हुए कई साल निकल चुके हैं। देखिए, रिलीजियस बाइगॉटरी ना हो, पहला मुझे लगता है। दूसरा, फोकस करें अपनी, पहले तो अपनी व्यवस्था सुधारें, अपनी इकॉनमी पर, अपनी सिक्योरिटी पर। तीसरा, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ हालात अगर सुधारना है तो हर कीमत पर आप अपने इलेक्शन में ही वादा कर दीजिए। बार बार आप ये डायलॉगबाजी करते हैं कि भाई वी आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स, हमसे ज़्यादा कौन मारा गया, हमने जज्बे अर्ज या किस नाम से उन्होंने टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी मुहिम चलाई थी। तो आप, मुझे लगता है चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा टेररिज्म। आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे उसको एक्सप्लिसिट तरीके से बताइए।
और चौथा मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये भी समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपका सपोर्ट या आपको, जैसे मैं पहले कह रहा था कि बेल आउट तभी करेंगे जब आप अपना कमिटमेंट उन टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ भी कार्रवाई में दिखाएंगे जो टेरर ग्रुप्स सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, जिनको आप अपने यहाँ आईएसआईएस हो चाहे दाइश हो, इन जैसे टेरर ग्रुप्स के खिलाफ भी अगर आप ये कमिटमेंट इस इलेक्शन में शो करते हैं और एक्सप्लिसिट तरीके से दिखाते हैं कि हम उनको भी थ्राइव नहीं होने देंगे, इसको सेफ हेवन नहीं बनने देंगे पाकिस्तान को, तो मुझे लगता है ये 4-5 बिंदु ऐसे होंगे जिसके बाद रिलेशनशिप इम्प्रूव होने की गुंजाइश बनी रहेगी। मेन मुद्दा तो देखिए टेररिज्म है, क्योंकि हमने ईरान का एयर स्ट्राइक देखा, उनका भी रीज़न टेररिज्म ही था। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान का आम चुनाव कौन जीता है। हालांकि लीडिंग में जो है वो नवाज शरीफ सबसे आगे चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो को लेकर कहा जा रहा है कि वो सेकेंड लीडिंग पार्टी उनकी रहने वाली है और पीटीआई तीसरे नंबर पर रहेगी। फिलहाल पाकिस्तान के आम चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम सर के साथ एक बार फिर से बैठेंगे, फिर से एनालिसिस करेंगे। और वैसे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का आम चुनाव कौन जीत सकता है, ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज की बातचीत पे बस इतना ही। सर, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच।